सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो इस जिला में 6 विधानसभा सीट आती है, जिसमें से जेएमएम गठबंधन को कुल 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी अलायंस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। अदर्स को यहाँ पे खाता नहीं खुलने वाला। दूसरे जिलों की जो आता है वो है पश्चिम सिंहभूम, इसमें कुल 5 विधानसभा सीटें। जेएमएम अलायंस को यहाँ पे 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बात करें तो बीजेपी अलायंस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पर अदर्स का खाता नहीं खुलने वाला। अब सरायकेला जिले की बात करते हैं। इस जिला में कुल 3 विधानसभा सीट आती है, जिसमें से जेएमएम को 2, बीजेपी अलायंस को 1 और अदर्स को 0 यहाँ पे भी बने हैं। अगले जिले जो है वो रांची है। रांची में विधानसभा सीट जो है काफ़ी ज़्यादा है, कुल 7 सीटें हैं इसमें जो है इंडिया अलायंस को मतलब जेएमएम अलायंस को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। दूसरे जो है बीजेपी अलायंस को और 4 सीटें मिलने का संभावना है। अदर्स का यहाँ पे भी 0 का बरकरार बना के रखा है। अब आते हैं चतरा जिला में। यहाँ पर कुल विधानसभा सीट जो है वो 2 है। इन 2 सीटों में जेएमएम गठबंधन को 1, बीजेपी गठबंधन को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोनों को 1-1 से संतुष्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अदर्स को 0 से संतुष्ट करना पड़ेगा। बता दो कि इस विधानसभा चुनाव बहुत ही तगड़ी फाइट चल रही है। इस चुनाव में पार्टियों में जो है राइवलरी काफ़ी तगड़ी है। अब आते हैं गढ़वा जिला में। गढ़वा जिला का बात करूं तो यहाँ पर विधानसभा सीटें की संख्या जो है वो केवल 2 है, जिसमें से बीजेपी अलायंस को 1, जेएमएम अलायंस को 1 से संतुष्ट करना पड़ेगा। अदर्स का यहाँ पे भी खाता नहीं खुलने वाला। अब आता है गुमला जिला। इस जिला में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से जेएमएम को 1 सीट है, बीजेपी को 1 सीट है और अदर्स को भी 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। मतलब कि आप समझो कि इस जिला में केवल मतलब 1 सीटें हैं जो सभी पार्टियों को मिल रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि हजारीबाग जो जिला है ये काफ़ी देखा जाए तो चुनाव के मद्देनज़र से काफ़ी हद तक बढ़िया देखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने इसमें बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में किया है और वहाँ पे हमें से जीत मिली है। देखते हैं उसमें क्या होता है। हजारीबाग जिला की जो बात करते हैं उसमें कुल जिले जो है मतलब कुल सीटें जो है केवल 3 हैं, जिसमें से इंडिया अलायंस को 1, एनडीए अलायंस को 1 और अदर्स को भी 1, मतलब देखा जाए तो 1-1 करके सबको मिल रहा है। दोस्तों ये एक सर्वे है जहाँ पे पोलिंग के टाइम पे लोगों से राय लिया गया था। ग्राउंड लेवल पे ताज़ा सर्वे है। इसके आसपास से सभी पार्टियां रहेगी। बता दो कि विगत कुछ दिनों से हमारी टीम कुछ बूथों पे जाकर लोगों से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि इस बार की जो पार्टियां हैं कौन किस दिशा पे जा रही है। अब आते हैं नए कोडरमा जिले पे। कोडरमा जिले में कुल सीटें जो है केवल 1 सीटें हैं, जहाँ पे जेएमएम अलायंस कब्जा करते हुए दिख रही है। दूसरी तरफ बाकी पार्टी वही 0 से संतुष्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं लातेहार जिले में। लातेहार जिले की बात करें तो कुछ इस प्रकार से ही है, मतलब 2 सीटें यहाँ पे है, विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी अलायंस को 1, अदर्स को 1 सीटें मिलती दिखाई दे रहे। यहाँ पे जेएमएम पार्टी को बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो आप समझ सकते हैं कि लातेहार जिला में एक ऐसा है जहाँ पे मतलब कि जेएमएम पार्टी को नहीं मिल रहा। दोस्तों आपको बता दो कि लोहरदगा विधानसभा सीट एक ऐसा सीट है जहाँ पे इस साल का वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। 2019 में विधानसभा चुनाव जो हुआ था इसका परसेंटेज बहुत ही लो था, इसलिए इस साल का सबसे बढ़िया और प्रथम चरण का सबसे बेस्ट जिला जो कहा जा सकता है वोटिंग परसेंटेज के मामले में ये लोहरदगा विधानसभा सीट है। लेकिन यहाँ पे सीट देखा जाए तो केवल 1 है, जिसमें से आप बता सकते हो कि बीजेपी यहाँ पे कब्जा कर लिया, मतलब करने का चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है और बाकी पार्टियों को बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरे जिले की बात करें तो पलामू डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कुल 5 विधानसभा सीट है। इन 5 विधानसभा सीट में केवल बीजेपी को 2 सीटें मिलने वाली है, जबकि जेएमएम को 3 सीटें मिलने वाली है। तो आप समझ सकते हो कि पहला चरण में केवल ऐसे जिले हैं जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिली है। प्रथम चरण का जो लास्ट जिला जो आता है वो रामगढ़ जिला है। इसमें से केवल 1 सीट आती है, जिसमें जेएमएम मतलब कब्जा करते हुए दिख रही है। दोस्तों इस साल का जो विधानसभा चुनाव है काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ रखा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि ये पार्टी जीतेगी या वो पार्टी जीतेगी। मतलब कि इस पार्टी में या इस वोटर्स में भी बहुत चाहत है अपने राज्यों के प्रति, और एक मतलब ये देखा जाए तो ये फिल्मों की तरह बन गई है। आप हर चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, मतलब हर चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। तो आप समझ सकते हो कि इस साल का जो वोटिंग परसेंटेज ये डिसाइड कर रही है कि इस राज्य में कुछ ऐसा चीज़ होने वाली है। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर ये एनालिसिस ये जो सटीक पोल है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपनी दोस्ती यारी को भी ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ये पता चले कि हमारे राज्य का विधानसभा चुनाव कहाँ पे किस ओर जा रही है। धन्यवाद।